दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एक बात दोषी कोई व्यक्ति है, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके कोई गठबंधन चल सकता है क्या, जो अपना कोई सेकुलर पार्टी करता है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है। दिल्ली चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस का वहाँ खाता एक भी नहीं खुला। अब बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जो हार का ठिकरा है, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने बयान दिया, हार का दोषी अरविंद केजरीवाल को ठहराया। कांग्रेस पार्टी को नज़रअंदाज करना भारी पड़ गया अरविंद केजरीवाल को। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को कोई भी पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और दिल्ली का जो परिणाम है उसका असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और राजद बिहार में एक साथ है, ये प्रेमचंद मिश्रा कहते नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, पहले आपको वो सुनाते हैं। पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, हरियाणा में वो क्यों चुनाव गठबंधन के बाहर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गोवा में आके लड़ गए, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई, वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गठबंधन धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है, और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एक बात दोषी कोई व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल, जो उनकी सोच है हवा में उड़ रहे हैं ना। अपनी सीमाओं का ज्ञान उनको होना चाहिए। कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अब एकाएक बहुत कुछ सोचने लगती हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके कोई गठबंधन चल सकता है क्या, जो अपना कोई सेकुलर पार्टी करता है, उसको कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन में रहना होगा। वही विचारधारा की लड़ाई को मजबूती दी जा सकती है। 25 बिहार का आने वाला समय में चुनाव है, उसको बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का एक अलायंस अभी जो गठबंधन तो है बिहार में, कांग्रेस आरजेडी वामपंथी पार्टी तो पुराना गठबंधन है, ये तो रहेगा ही। मतभेद अगर होता है सर, तो कोई मतभेद की बात नहीं अब होगा, ये अगर मगर की बात थोड़ी राजनीति, जब समय आएगा तो बैठ के सभी पार्टियां तय कर लेंगी। दिल्ली चुनाव का बिहार को लेकर, बिहार के संदर्भ को लेकर भविष्यवाणी करना ये उचित नहीं। तो आपने सीधे तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा के पूरे बयानों को सुना। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला है, उसको लेकर उन्होंने कहा जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ अलायंस नहीं करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भाजपा को पहुंच जाता है। अगर हम लोग साथ रहते तो कुछ परिणाम अलग रहता। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट वहाँ पे मिला है, और सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता एक भी नहीं खुला। लेकिन इस हार का दोषी बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा मानते हैं अरविंद केजरीवाल को। अगर केजरीवाल हमारे साथ अलायंस करते तो परिणाम कुछ और रहता। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, और हार का जो ठिकरा है वो कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोड़ा है। सीधे तौर पर कहा है कि हार का जो दोषी है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगले साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि 90-80 सीटों के ऊपर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही है। कांग्रेस के नेता ही, विधायक कहते रहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम अगर हम क्यों देंगे तो हमारा सीएम क्यों नहीं होगा। तमाम बातें हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस और राजद एक साथ है। सीट का जो बंटवारा है, आपस में तालमेल किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, सीट शेयरिंग किया जाएगा, ये कहते नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होनी है, उसके ठीक पहले राजद पार्टी तैयारी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम राजद के साथ हैं, हमारा गठबंधन मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी के साथ में रहकर चुनाव लड़िए, परिणाम उसका अलग होगा। बिहार में दिल्ली चुनाव का परिणाम नहीं पड़ेगा।
ये कहते नजर आए प्रेमचंद मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है 225 सीटों का कि 225 सीट बिहार में जीतेंगे। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दोषी माना है कि दिल्ली हार का दोषी अरविंद केजरीवाल है, बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बिहार में चुनाव है और महागठबंधन एकजुट है, राजद और कांग्रेस मजबूती के साथ है। अगले चुनाव में जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला होगा वो हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, ये कहते नजर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।